कभी किसी बच्चे की मौत पर दुनिया हिल जाती थी, अब सैकड़ों बच्चियों की हत्या एक खबर भी नहीं बन पाती। हमारे एमईए परसों पार्लियामेंट में आए। वो परंपरा है कि मिनिस्टर अगर सुओ मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इतनी सैनिटाइज्ड स्टेटमेंट जिनमें उन मासूम बच्चों का जिक्र नहीं, ईरान पे एक तरफा हमले का जिक्र नहीं। समय की रफ्तार में संवेदनाएं पीछे छूट गई हैं। युद्ध को खेल बना दिया गया है और खेल को युद्ध में तब्दील कर दिया गया। अब जीत और हार के बीच इंसान कहीं दिखाई नहीं देता। बमों में मरते बच्चे और जवान अब मानो अंक तालिका के स्कोर कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। लगभग सारी बातें हम सब जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैं मीडिया के भी साथियों को देख रहा हूँ, हम टेलीविज़न भी देखते हैं और हम उनमें अपनी बेबसी भी देख रहे हैं। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब मुल्क और मुल्क की सरकार एक पन्ने पे नहीं होती। ये वैसा ही मौका है। The government and the people of this great country, we are not on the same page. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, श्रद्धांजलि महज शब्दों की नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम सब गुनहगार हो गए और गुनहगार अपनी मर्जी से नहीं हुए, अपनी वजह से नहीं हुए। कुछ ना यार, बच्चियां मरी थी, स्कूल से घर जाना था, कम से कम उस पर तो बोल देते। वहां की चुप्पी क्या बताएगी? कौन सा रियलिस्ट डिप्लोमेसी है? एंड व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज दिस? गांधी ने तो कभी नहीं सोचा था 47 में कि फलस्तीन के लिए बोलने वक्त कि अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इंग्लैंड की बड़ी भूमिका है, मैं डर के बोलूं। ये हमारी विरासत और हम उस विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे एमईए परसों पार्लियामेंट में आए। मैं आप सब ने फॉलो किया होगा। हमारे राज्यसभा की एक परंपरा है, रूल नहीं है, एक परंपरा है। वो परंपरा है कि मिनिस्टर अगर सुओ मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इतनी सैनिटाइज्ड स्टेटमेंट जिनमें उन मासूम बच्चों का जिक्र नहीं, ईरान पे एक तरफा हमले का जिक्र नहीं। What to do? Then I wrote a piece again. मैंने कहा कि ये सारी चीजें एक दिन में खत्म नहीं होगी। मुल्क में सरकारें बदलती हैं, अभी ना बदले कल बदले, कल ना बदले परसों बदले, लेकिन ये दौर याद रखा जाएगा। इस दौर में my government chose a corridor of silence and we are not part of it. In few words, together with you all, let's apologize to the people of Iran that when we had to speak, we chose to remain silent. To those kids who had to come home but reached their graveyards at an age nobody in the world thinks that this is the time to go. I'll just finish. There is this small poem I had written. आजकल बेबसी बढ़ गई है तो थोड़ी कविताएं भी बढ़ गई। काफी कुछ बदल गया है हमारे दरमियान, हमारे आसपास। समय की रफ्तार में संवेदनाएं पीछे छूट गई हैं। युद्ध को खेल बना दिया गया है और खेल को युद्ध में तब्दील कर दिया गया। अब जीत और हार के बीच इंसान कहीं दिखाई नहीं देता। बमों में मरते बच्चे और जवान अब मानो अंक तालिका के स्कोर कार्ड है। किसके हिस्से कितनी तबाही, किसके नाम कितनी जीत। कभी किसी बच्चे की मौत पर दुनिया हिल जाती थी, अब सैकड़ों बच्चियों की हत्या एक खबर भी नहीं बन पाती, जिसके नीचे बहस की पंक्तियां चलती रहती हैं। कभी आंसू इंसानियत की जुबान थे,
अब वे अंध राष्ट्रवाद के शोर में धीरे धीरे डूब जाते हैं। मौतें भी अब आंकड़ों की तरह दर्ज होती है। इतने इधर गिरे, उतने उधर मारे गए और मनुष्य वह कहीं फुटनोट में छूट गया है। संवेदनाओं को मानो कि अपने ही घर में बेदखल हो गई है और एक सभ्यता एक अजीब सी चुप्पी में। हम वही समय जी रहे हैं जहां शहर बस रहे हैं, दिल उजर रहे हैं, जहां मनुष्य तो बचा हुआ है, पर इंसानियत धीरे धीरे हमारी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसलती जा रही है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। काउंट अस इन। हम सब मिलके ही कम से कम दस्तक देते रहेंगे। ये दस्तक आज तनहा दस्तक लगेगी, लेकिन ये दस्तक, यकीन मानिए, दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत एक छोटे दस्तक से होती है। और मैं देख रहा हूं सरकार के लोग अगर सामने आके सच को सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिखे आर्टिकल पर मुझसे आकर के अगर लॉबी में कह रहे हैं गुड यू सेड, ठीक किया तुमने बोला, तो शायद वो होगा।